हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम हमारी इस सीरीज़ में एक्टिव एंड पैसिव वर्ब्स समझेंगे सम अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स का। एक ऑक्सिलरी वर्ब्स तो कैन, कुड, मे, माइट है जो हमने वीडियो में समझ ली है। अब हम इस वीडियो में अगर आपने सम अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं समझी हैं तो उसे समझ लेना, ताकि आपको उधर से उसका एक्टिव आ जाए और यहाँ से अब जो वीडियो हम करने जा रहे हैं इसमें उसका पैसिव वॉइस समझ जाएंगे। तो आज हम इसके पैसिव वॉइस बनाते हैं, देखते हैं कैसे होंगे। तो इन अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स के पैसिव वॉइस को बनाने के लिए पहले उसके रूल्स देख लेते हैं। अफर्मेटिव टू WH नेगेटिव तक। तो अफर्मेटिव में रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखो इस चीज़ का कि इसमें इन दोनों का ध्यान रखना है। और अगर नॉट प्लेस करना है हमारे को तो किस तरीके से करना है, इन दोनों से ही पहले करना है। जैसे कि नेगेटिव में लिखा है क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस नॉट फिट टू बी, ऐसे अलग होगा वो। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट, और इसी तरीके से अदर इसके रूल्स हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। और अब इसके सेंटेंसेस बनाकर समझते हैं कैसे यूज होंगे। तो पार्ट 1 में हम सबसे पहले एक्टिव टू पैसिव कुछ सेंटेंसेस चेंज करेंगे और फिर पैसिव टू एक्टिव कुछ सेंटेंसेस चेंज करेंगे, और फिर अगले पार्ट में इसके एग्जाम्स के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो पहले पार्ट में एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं, देखते हैं उसका सेंटेंस है हमारे पास, आई एम टू रीड अ बुक। अब देखो ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये चीज़ जो हमने पढ़ी थी, ये हमने पढ़ी थी सब्जेक्ट प्लस ये इज टू आर टू M2 में देखा था, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। ये रूल हमने पढ़ा था एक्टिव में, ठीक है। और एक्टिव का कौन सा पार्ट है, अफर्मेटिव वाला है। तो इसको चेंज करेंगे किसके अंदर, पैसिव में, और पैसिव के अफर्मेटिव में। तो पैसिव का अफर्मेटिव का इसका रूल क्या था, वो था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर टू, फिर वर्ब बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। ये रूल था। और इसे चेंज करेंगे हम इस रूल के अकॉर्डिंग, बट पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो कैसे चेंज होगा, अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे पहले, तो हो जाएगा यहाँ पर अ बुक। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब, अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब है एम, लेकिन एम बुक के साथ तो आ नहीं सकता, तो उसके लिए क्या यूज होगी, इज। तो अ बुक इज, और फिर टू, फिर बी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग यही रहेगी, बट ये यहाँ पर बोली कैसे जाएगा, इसे रेड पढ़ा जाएगा। तो अ बुक इज टू बी रेड बाय, अब ऑब्जेक्ट लगाना है जो यहाँ से होगा बाय मी। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। देखते हैं इसका एक और सेंटेंस। अब हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज़ नॉट टू बाय पेन। अब देखो ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, ये वही हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, यहाँ नॉट अप्लाई हो रहा है और ये टू आ रहा है, फिर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और ये ऑब्जेक्ट है। अब ये रूल हमने कहाँ पढ़ा था, एक्टिव के नेगेटिव में। अब एक्टिव वॉइस में इसका नेगेटिव क्या रूल था, वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये था। अब इसे हम चेंज करेंगे पैसिव के नेगेटिव में, तो उसका क्या रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पर चेंज करने से पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो। तो ये है पेन, पेन यहाँ पर आके सब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया पेन। तो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज़, तो हैज़ ही आ जाएगी क्योंकि सिंगुलर है ये। तो पेन हैज़ नॉट टू बी, अब यहाँ पे क्या है, बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बॉट, BOUGHT बॉट, फिर बाय एज इट इज, और ऑब्जेक्ट जो यहाँ से मिलेगा ही की जगह हिम। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। देखते हैं अब पैसिव टू एक्टिव के सेंटेंसेस। अब पैसिव टू एक्टिव में हमारे पास सेंटेंस लिखा है क्रिकेट हैड टू बी प्लेड बाय अस। अब देखो ये रूल हमने कहाँ पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये टू हो गया, ये बी लगा हुआ है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये बाय है और ये ऑब्जेक्ट है। ये हमने पैसिव में पढ़ा था और पैसिव के अफर्मेटिव में पढ़ा था। चेंज करते हैं इसे एक्टिव के अफर्मेटिव में। तो क्या रूल होता है उसमें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये रूल रहता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करते हैं, बस चेंज करने से पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ से मिलेगा ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आ जाएगा, अस से क्या बन जाएगा वो वी। अब वी के साथ क्या लगता है, हैड तो सबके साथ ही लग जाता है, तो वी हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्लेड से मिल जाएगी हमको प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट से मिलेगा क्रिकेट। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। अब करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। पैसिव टू एक्टिव ट्रांसलेशन में हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है अ बाइक वॉज टू बी बॉट बाय मी। तो सबसे पहले कैसे चेंज करेंगे इसे, ये सब्जेक्ट, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये टू, ये बी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ बाय और ये ऑब्जेक्ट। अब ये रूल हमने कहाँ पढ़ा था, पैसिव में, और पैसिव के अफर्मेटिव में ही पढ़ा था। तो इसे चेंज करते हैं एक्टिव के अफर्मेटिव में। एक्टिव के अफर्मेटिव में सबसे पहले रूल लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चेंज करने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ से ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बन जाएगा इधर आके आई। अब आई के साथ क्या लगता है, वॉज या वर, तो आई के साथ लगेगा वॉज, तो आई वॉज टू एज इट इज। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यहाँ से मिल जाएगी बॉट से, वो क्या होगी, बाय। आई वॉज टू बाय। अब ऑब्जेक्ट जो यहाँ से सब्जेक्ट के रूप में आएगा, अ बाइक। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। हमारी वीडियो के पैटर्न के हिसाब से हमें पार्ट 2 में प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करने थे, पर अभी इसके कुछ खास क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे नहीं गए। मे बी आगे पूछे जाएं तो आप इसी पैटर्न पे चेंज कर सकते हैं। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ इसी तरीके के और ट्रांसलेशन समझेंगे, एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द लेक्चर।